ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सरकार भारतीय फौज का मनोबल बढ़ाने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उनके साथ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं। श्रीनगर में वो हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। साथ ही उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे जिनके घरों पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी। जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज भी जाएंगे, जहां वो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए यानी बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए पूरे इलाके का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी उनके साथ मौजूद हैं। हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में वो शामिल होने जा रहे हैं। मनीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जवानों का हौसला अफजाई के लिए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। मनीष। मीनाक्षी, ये एक सिंबॉलिक दौरा नहीं बल्कि जो ऊर्जा का संचार है उसे और बढ़ाने के लिए है। एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना के साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने एक साथ अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। भारतीय वायुसेना और सेना ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में पाकिस्तान की एक भी मिसाइल एंटर नहीं करने दी और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की आदमपुर जाके भी। तो वही आज रक्षा मंत्री एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर पहुंचे हैं। यहां पर वो सभी एयर वॉरियर से मुलाकात करेंगे और साथ में आकाश तीर हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो या फिर भारतीय सेना और वायुसेना का एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी तारीफ करते हुए यहां पर एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। एयर वॉरियर से मिलेंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट जो फाइटर पायलट से उनसे मुलाकात करेंगे। जो हमें बताया गया, अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आपको एक एड्रेस सुनाई देगा, यानी जो वो बोलेंगे, संबोधित करेंगे सभी जवानों को, वो सुनाई देगा और वो 8 से 10 मिनट का है। जब आप उससे सुनेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए रक्षा मंत्री का ये दौरा बहुत खास हो जाता है, क्योंकि वो जहां श्रीनगर में मौजूद हैं तो यहां पर उनके साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी हैं। जब वो 15 कोर हेडक्वार्टर यानी श्रीनगर के बदामीबाद कैंट में जाएंगे तो वहां पर उनको पूरी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के तौर पर उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, ऑपरेशंस की जानकारी दी जाएगी। अभी तक वॉर रूम में जानकारी जो साउथ ब्लॉक में दी जा रही थी, अब उससे ज्यादा और अच्छे तरीके से जानकारी ऑन ग्राउंड यहां पर ऑपरेशन रूम में रक्षा मंत्री को बताया जाएगा कि 7 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख भारतीय सेना और वायुसेना का जो प्रहार था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर आया और उसकी पृष्ठभूमि कोई और जगह नहीं बल्कि यही जम्मू कश्मीर है और इसीलिए ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेहद खास है और अब से कुछ देर बाद ये तस्वीरें और उनका जो अभिभाषण है वो सामने आएगा। मीनाक्षी, ये बड़ी खबर हमारे जानकारी हमारे सहयोगी मनीष दे रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा केवल एक स्टेटमेंट जारी करने वाला नहीं है, केवल एक सिंबॉलिक दौरा नहीं है, बल्कि ये जवानों की हौसला अफजाई के साथ साथ जो सिक्योरिटी है उसके रिव्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये दौरा, क्योंकि हमने देखा कि उस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब बार बार सीजफायर वायलेशन हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जिस तरीके से पाकिस्तान की नापाक हरकतें भारत के सिविलियंस की तरफ अख्तियार की गई, बहुत नुकसान कश्मीर के कुछ सिविलियंस को भी हुआ है। खासतौर पर पुंछ इलाके के लोगों की हम बात कर ले तो उन लोगों से मुलाकात कर रक्षा मंत्री एक एश्योरेंस भी उन पूरी जनता को देना चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक के साथ उनकी सरकार खड़ी है, सेना का हर जवान उनके साथ खड़ा है। जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई तो होगी आने वाले दिनों में, लेकिन रक्षा मंत्री का खुद उन लोगों से मिलना और जवानों के बीच में जाना एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। हमारी सरकार और हमारी सेना दोनों कितनी मजबूत है। शोपियां और त्राल में इस बीच आतंकवादियों का काम तमाम करने के बाद सेना ने रियासी में भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रियासी के घने जंगलों में संदिग्धों के मूवमेंट के बाद सेना एक्शन में है। घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज किया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक घने जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों का दस्ता यहां पर निगरानी कर रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। रियासी में इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के बम भी ठीक उसी तरीके से नाकाम किए जा रहे हैं। नौशेरा के बॉर्डर इलाकों में सर्च के दौरान ऐसे कई बम विस्फोटक मिले हैं जो हिट करने के बाद फटे नहीं थे।
अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय सेना इन बमों को डिफ्यूज करने का काम कर रही है। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए बम गोले बरसाए थे। कई जगहों पर ऐसे बम डिटेक्ट किए गए हैं जो अभी तक फटे नहीं हैं, यानी कि वो जिंदा बम है। अब ऐसे लाइव बॉम्ब्स की तलाश की जा रही है और उन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में डिफ्यूज किया जा रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है। पूरे बॉर्डर इलाके में लगातार सुरक्षा बलों का दस्ता सावधानी के साथ निगरानी कर रहा है और बमों की तलाश कर उन्हें तबाह किया जा रहा है। रियासी के जंगलों से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ सर्च एंड कॉम्पैक्ट ऑपरेशन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बम स्क्वाड की टीम भी लगातार जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में दौरा कर रही है और इस तरीके के लाइव बॉम्ब डिफ्यूज किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने को सर्वनाश कर दिया गया है, लेकिन अब तुर्की को भी उसके एहसान फरामोशी की सजा देने की तैयारी है और ये तो भारत की जनता ही कर रही है। पहला कदम तो भारत की जनता ने ही करना शुरू कर दिया है। तुर्की ने जो पाकिस्तान को मदद दी उससे भारत में बहुत गुस्सा है। भारत में तुर्की के सामान को बॉयकॉट किया जा रहा है। इससे तुर्की को जबरदस्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत के सेब व्यापारियों ने तुर्की से सेब मंगाने बंद कर दिए हैं। आपको बताते हैं, एक बहुत बड़ा व्यापार भारत और तुर्की के बीच में फलों के आदान प्रदान का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है। और ऐसे में मार्बल कारोबारियों ने भी एक बड़ा फैसला लिया। तुर्की से मार्बल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। तुर्की पर सबसे बड़ा प्रहार ट्रैवल एजेंसियों ने किया है। तुर्की के टूर पर जा रहे भारतीयों की बुकिंग रद्द हो गई है और बड़ी संख्या में रद्द हुई है। यानी अब भारत में ना तो तुर्की का एप्पल बिकेगा, ना तुर्की का मार्बल का इस्तेमाल होगा। और इतना ही नहीं, इंडियन टूरिस्ट भी अब तुर्की घूमने नहीं जाएंगे। इस्तांबुल को कितना नुकसान होगा अब ये अर्दोगान समझ ले। तुर्की के टूरिस्ट इंडस्ट्री को, उनके टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान होगा। खुलेआम तुर्की ने हमारे शत्रु देश का साथ दिया है। भारत के लोग राष्ट्र प्रेम में, उनके लिए राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम सर्वोच्च होता है। तो जब युद्ध के हालात थे तो तुर्की ने हमारे शत्रु देश को उपकरण सप्लाई किए, उनको ड्रोन सप्लाई किए। भारत के लोग ये नहीं भूलेंगे। नतीजतन उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को मार्बल बेचने का व्यापार बंद कर दिया। पुणे के फल व्यापार मंडल ने जो फल भेजते थे तुर्की में, वो बंद कर दिया। और तो और तुर्की की इकोनॉमी में सबसे प्रमुख योगदान टूरिज़्म का है और भारत के टूरिस्ट लगभग 10 से 15% जो टूरिस्ट इनकम है तुर्की की, उसमें 10 से 15% भारत से जाती है। वो भी अब बंद होने जा रहा है, क्योंकि भारत के लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम के सामने कुछ भी नहीं देखेंगे। भारत के लोग भारतीयता, राष्ट्र प्रेम के सामने तुर्की को नहीं देखेंगे और तुर्की को उसके एहसान फरामोशी की सजा भारतीय दे भी रहे हैं। वो तुर्की जिसकी भारत ने मदद की थी। आपको याद होगा तुर्की ने कितनी बड़ी त्रासदी, नेचुरल कैलामिटी झेली और उस स्थिति में भारत उसके साथ एक मित्र देश की तरह खड़ा हुआ। लेकिन आज पाकिस्तान के साथ एक युद्ध की परिस्थिति में तुर्की अपने ड्रोन का हथियार, उसका पूरा का पूरा जखीरा लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराए। अब उसके खिलाफ भारतीयों ने मोर्चा खोल दिया है। भारत के ट्रैवल एजेंसी अब तुर्की के टूर की बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं, साथ ही नई बुकिंग भी नहीं ले रहे हैं। इससे तुर्की को हर साल 3,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी में टूरिज्म सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर साल औसतन 3 लाख भारतीय टूरिस्ट टर्की जाते हैं, जिससे टर्की को करीब 3,000 करोड़ की कमाई होती है। लेकिन अब भारत की टूरिज्म कंपनियां, ट्रैवल ऑपरेटर्स ने टर्की की बुकिंग लेनी बंद कर दी है और जो बुकिंग हुई भी है वो भी कैंसिल की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में टर्की और अजरबैजान की बुकिंग में 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान इन दोनों देशों की यात्रा के लिए कैंसिलेशन 250% तक बढ़ गया है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, जिसमें टर्की और अजरबैजान ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान की साइड देंगे। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया था, वी वर द फर्स्ट वन टू डिसाइड कि हम एक ट्रैवल कॉशनरी डालेंगे
कोई भी आदमी टर्की या फिर अजरबैजान जा रहा है तो वो 2 बार सोच के जाए, बहुत जरूरत है तभी जाए। और उसका भी रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों का हॉल्ट होता है टर्की के अंदर, इसलिए हमने डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया था जैसा कि हमने पिछली बार मालदीव्स में किया था। टर्की और अजरबैजान को इंडिया ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट हर साल देता है। और अगर आप एवरेज 50 से 60 हजार का खर्चा भी पर टूरिस्ट का पकड़ ले तो इट्स अ टोटल ऑफ 3000 करोड़, 3000 करोड़ का मनी इजीली टर्की एंड अजरबैजान मेक्स बिकॉज ऑफ इंडिया टूरिज्म। नाउ वी आर सेइंग नो टू दैट एंड फॉलोइंग आवर सूट मेनी अदर OTAs हैव आल्सो डिसाइडेड टू साइड विद द कंट्री एंड वी आर वेरी वेरी ग्लैड दैट दे हैव डिसाइडेड दिस टाइम। दरअसल भारत की एक बड़ी सामरिक शक्ति तो है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति को आप अर्थ शक्ति के तौर पर भी देख सकते हैं। बॉयकॉट तुर्की के जरिए भारतीयों ने तुर्की पर बड़ा इकोनॉमिक स्ट्राइक किया है। अगर भारत में तुर्की का एप्पल नहीं बिकेगा तो उससे तुर्की को हर साल 1400 करोड़ का नुकसान होगा। इतना ही नहीं, मार्बल कारोबारियों ने भी तुर्की को क्लियर कट मैसेज दिया है, तुर्की से अब मार्बल नहीं मंगाया जाएगा, इससे तुर्की को सालाना 5000 करोड़ का नुकसान होगा। इतना ही नहीं, अगर भारतीय तुर्की घूमने नहीं जाएंगे तो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को हर साल 2.5 से 3 हजार करोड़ का झटका लगेगा। लगभग कितने लोग जाते होंगे भारत से हर साल, वहाँ कितना बिजनेस जनरेट करते हैं? भारत से हर साल 3 लाख टूरिस्ट जाते हैं तुर्की में, और हर टूरिस्ट देखेगा तो 800 से $1000 के बीच में मिनिमम खर्चा होगा ही होगा उसका, रहने का, खाने का, साइट सीइंग का, शॉपिंग का तो होता है। तो 2000 करोड़ के ऊपर की उनकी सिर्फ टूरिज्म की इकोनॉमी है भारत से तुर्की की, तो उसको बैन कर देना चाहिए। और अगर तुम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो तो जाओ पाकिस्तान से ही टूरिस्ट लाओ, हमें नहीं जाना है टर्की। अभी ये देखिए, मेरा भी जर्नी था, प्लान था कि 1 तारीख को जाना और 7 तारीख को आना है मुझे, हमारे 8 को एनिवर्सरी होती है केसरी टूर्स की, तो 7 का मेरा। आपने भी प्लान किया हुआ था? नहीं जाना है, इसको फेंक देंगे इसको, भाई ऐसी क्या बात है, टर्की से क्या करना है, हमको नहीं जाना है उधर। सर अब देखिए कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये देश समर्थन करता है ऐसे आतंकवाद का, खुलकर समर्थन करता है। और भी कोई बिजनेस होंगे, जैसे होटल बिजनेस वहाँ का होगा, और भी बाकी बिजनेस होंगे, क्योंकि खाली टूल्स एंड ट्रेवल्स नहीं, इससे को रिलेटेड जितने भी बिजनेस होंगे उस पर कितना असर पड़ेगा? टर्की से बहुत बड़ा ट्रेड है भारत का, $12 बिलियन का ट्रेड है साल का। अभी ये ट्रेड में सब लोग अभी खुल के आए हैं मोदी जी के साथ, और सबको देशभक्ति सिर्फ वो व्हाट्सएप पे नहीं रही है, लोग एक्शन मोड में आ गए हैं। तो कारपेट जो आता है, कारपेट मत करो, कपड़े मत लाओ, इक्विपमेंट्स मत लाओ। मैं जा रहा था होटल इक्विपमेंट्स के लिए, अभी हम टर्की के इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे, हमारे किसी भी होटल में टर्की का एक बॉयलर नहीं लगेगा, एक इक्विपमेंट नहीं लगेगा, बैन। दुनिया के सारे देश ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत को आप फिलहाल अगर मार्केट के रूप में देखते हैं तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिलहाल तुर्किस्तान और इन दो अजरबैजान ने जिस तरह की गलती की है, कितना असर पड़ेगा उनके मार्केट पर, उनकी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ सकता है? बहुत असर पड़ेगा। अभी टर्की तो बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है उनकी, लेकिन भारत का $12 बिलियन के में आधा भी अगर इम्पैक्ट हो गया, $6 बिलियन इज बिग मनी, तो उनको इम्पैक्ट होगा ही, और होना शुरू हो गया ऑलरेडी। एयरलाइंस के हमें फ़ोन आ रहे हैं, सचमुच ये कैंसिलेशन हो रहे हैं क्या? हमने बोला हाँ सचमुच कैंसिलेशन हो रहे हैं, तो वो फ़र्क होगा, और अजरबैजान को भी फ़र्क होगा। और अजरबैजान के अलावा भी दूसरे देश है बाल्किन्स में, वहाँ लोग जा रहे हैं ऑलरेडी। लोग बोल रहे हैं हमको टर्की नहीं जाना है, हम कहीं और जाएंगे। तो यूरोप के अलग देश है, स्पेन में जा रहे हैं, काफ़ी लोग स्पेन के उधर जा रहे हैं क्योंकि वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है उनको। लोग बोलते हैं बार्सिलोना जाएंगे, मैड्रिड जाएंगे, और कहीं जगह जाएंगे, लेकिन टर्की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत में पाकिस्तान की मदद करने वाले देशों के खिलाफ बहुत गुस्सा है। लोग उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, और इसमें टर्की और अजरबैजान का नाम सबसे ऊपर है। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी व्यापारियों से टर्की के प्रोडक्ट्स को न खरीदने की अपील की। जो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और बाकी जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, बड़े बड़े जो टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स हैं, सब ने तुर्की का और अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान ने भी इनको ओपनली सपोर्ट करा है, तो इन दोनों का बाइकआउट करा है। और हम इंडियन चेंबर की तरफ से इन सारी एसोसिएशंस के साथ हैं, और उन्हें ये भी कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन दोनों कंट्रीज़ के खिलाफ एडवाइजरी इशू करनी चाहिए। हमारे काफ़ी यूनानिमस सपोर्ट है, काफ़ी लोगों ने अपने ग्रुप्स टूर्स कैंसिल करे हैं। भारत के बॉयकॉट का तुर्की का, यानी कि भारत के बॉयकॉट तुर्की का असर केवल एप्पल इंडस्ट्री को
या फिर आप यूं देखें कि जिस तरीके से एक और बड़ी खबर, जेएनयू ने तुर्की के साथ एक और रिश्ता तोड़ा है। एजुकेशन सेक्टर पर इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी से जेएनयू ने अपना करार तोड़ दिया है। जेएनयू का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से लिया गया। जेएनयू राष्ट्र के साथ खड़ा है। ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन द एमओयू बिटवीन जेएनयू एंड इनोनू यूनिवर्सिटी तुर्की स्टैंड सस्पेंडेड till further notice. JNU stand with the nation. Until the further notice, JNU stand with the nation. आप देखें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के लिहाज से पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की के साथ अपने संबंध तोड़ दिए हैं। इनोयू यूनिवर्सिटी तुर्की की यूनिवर्सिटी है। आप देखिए, भारत के टैक्स पेयर्स के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं और तुर्की के स्टूडेंट्स यहां आकर एजुकेशन पाएं और उसके बाद भारत के खिलाफ ही साजिश में पाकिस्तान का साथ दें, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ देशवासी तुर्की के सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इससे लेकर सियासत भी करवाई गई है। बॉयकॉट तुर्की को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल उठाया। बीजेपी ने कांग्रेस का एक और वीडियो शेयर किया जिसमें बॉयकॉट तुर्की को लेकर जब पत्रकारों ने कांग्रेस के दोनों राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश और पवन खेड़ा से सवाल पूछा तो उसके बाद उनकी परिस्थिति क्या थी, वो पहले आप तस्वीर में देखें। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बॉयकॉट पे सर